करना, आपको लेके आना, क्लीनिंग करना इज अ डेटा इंजीनियर्स टास्क. होप दिस इज क्लियर. एंड व्हाट इज इनसाइट्स, व्हाट इज एक्शन, इसके ऊपर हमने बहुत डिस्कस किया है. सो वन ऑफ सच एग्जांपल इज, सपोज यू आर इन, आपका एक मोबाइल रिलेटेड कुछ बिजनेस है. सो यू वांट टू अंडरस्टैंड विच मॉडल कौन से ब्रांड का मोबाइल बहुत ज्यादा सेल हो रहा है, राइट? और विच कंपनी, डिस्काउंट कौन से कंपनी पे ज्यादा है, और हाउ डिस्काउंट इज अफेक्टिंग योर बिजनेस, ये सब कुछ आपको एनालाइज करना है. तो यू कैन यूज अ डेटा एनालिस्ट, राइट? डेटा एनालिस्ट को आप यूज कर सकते हो. तो भी ही विल सजेस्ट यू कि ये मोबाइल बहुत ज्यादा सेल हो रहा है, ये मोबाइल बहुत कम सेल हो रहा है, ये मोबाइल का सेल नहीं हुआ है. और इसका जो भी आपको, सपोज यू वांट टू बिल्ड सम इन्वेंटरी, मतलब आपको स्टोर करके रखना है, बल्क ऑर्डर्स प्लेस करने हैं, तो दैट टाइम यू कैन यूटिलाइज दिस इन्फॉर्मेशन, राइट? होप clear everyone. So this is what as a data analyst you do. Then इकडे बसून घेतो मी जरा. Okay. So जो कल हमारा like in previous lecture we discussed how to find these insights. जो insights है, like the input आप जो businesses को दोगे, or whatever you will come up with the conclusion, okay, that you can do it better if you follow a process. मतलब एक process आप follow करोगे तो आपको insights जो आप derive करोगे from the data, it will be better. So what is this step? So we understood it is data understanding, formatting, quick insights, visualization, uh, sorry, quick insights, then consolidation, summarization, visualization, automation वगैरह 7 steps है इसमें. So one by one we'll see कि how it is done. Before moving forward, let's look at some simple example. एक simple example के साथ समझते हैं basic. Okay. Online, hope my screen is
प्रोडक्ट हो सकता है, इन टर्म्स ऑफ सेल्स, इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट. ओके, दैट्स एब्सोल्युटली द राइट अप्रोच. तो एक काम इजीली आप कर सकते हो. वन इज चेक कि कौन सा प्रोडक्ट हाईएस्ट प्रॉफिट है. सपोज नाउ एज वी एक्सप्लेन्ड, ये एक पीओसी का डेटा है, मतलब इनिशियली हमने सिर्फ 20 रोज यहाँ पे कॉपी किया है. ओके, देर आर नॉट मोर देन 20-21 रोज, बट एक्चुअल डेटा बहुत बड़ा है. इट्स अराउंड आई गेस 10,000 प्लस रिकॉर्ड्स है उसमें. ओके, बट 10,000 रिकॉर्ड्स में हाईएस्ट प्रॉफिट निकालना विल बी बिट डिफिकल्ट. तो पीओसी, एज अ पीओसी हमने ये सैंपल डेटा कलेक्ट किया एंड देन we are doing our all the analysis on this data. Okay, so highest profit you can find it out definitely. लॉस मेकिंग कुछ है तो वो आप इंडिकेट कर सकते हो. ओके, सो हाउ विल यू जनरली डू इट. सपोज मुझे टोटल सेल्स फाइंड आउट करना है, ओवरऑल मेरा सेल कितना हुआ ये फाइंड आउट करना है. तो कैसे करते हैं, सम ऑफ सेल्स, पूरे सेल्स का कॉलम है हम इसमें डेटा में. ओके, सेल्स इज देयर. इफ आई टेक समेशन ऑफ ऑल, इन सब का एडिशन करता हूं तो आई कैन गेट अ टोटल सेल्स, कितना सेल हुआ है. मान लीजिए लास्ट मंथ का डेटा है तो आपको ये पता चलेगा कि लास्ट महीने में कितना सेल हुआ था. चलो फिर एडिशन करते हैं. हु विल टेल कैसे करते हैं एडिशन. एक्सेल में एडिशन कैसे करते हैं. ओके, alt equal some shortcuts. ओके, ओके, समेशन है. ओके, लेट्स कीप इट सिंपल. विल ऐड वन बाय वन, है ना. ऐसे करते हैं, प्लस इससे शुरू होगा, फिर प्लस, प्लस ये ऐसे, राइट, प्लस ये ऐसे, है ना. ऐसे ही करते हैं, हो जाएगा ना. इफ नॉट पॉसिबल, ओके, जोक्स अपार्ट, ठीक है. सो मैन्युअली आप कर सकते हो, आपको करना है तो इज इक्वल टू फॉर्मूला लिख के. बट आप यू आर, मतलब आप रेगुलर यूजर ऐसा नहीं है, आपके पास ऐसा लिमिटेड डेटा कभी नहीं रहेगा. ओके, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यू नीड टू रिलाई सम फॉर्मूलाज. जो भी फॉर्मूलाज है, रेडीमेड इनबिल्ट जो ऑप्शंस अवेलेबल है वो आपको यूज करना है. ओके, सो क्या ऑप्शंस अवेलेबल है, देयर इज सिंपल फॉर्मूला. आप फॉर्मूलाज टैब में जाओगे, देन देयर इज समथिंग कॉल्ड ऑटोसम. ऑटोसम का ऑप्शन आता है यहाँ पे. जस्ट अ सेकंड. देखिए, देयर इज अ समथिंग कॉल्ड ऑटोसम. आप सम कर सकते हो ऑफ टोटल कॉलम, जो भी पूरे कॉलम का रहेगा वो कॉलम का सेल आप डायरेक्टली ऑटो सम कर सकते हो. सिलेक्ट एंड क्लिक, तो आंसर आ जाएगा आपको. सो दिस कैन इंडिकेट अ कंप्लीट सेल. ये लास्ट महीने का है तो लास्ट महीने का हो सकता है. ओके, सम सिंपल बेसिक थिंग्स ये एक हो सकता है. काउंट करना है कितने प्रोडक्ट है आपके स्टोर में. अभी जो भी आपका स्टोर है उसमें कितने प्रोडक्ट है. जनरली वी कॉल इट अ काउंट, तो आप डायरेक्टली काउंट फंक्शन यूज कर सकते हो. सो फ्यू थिंग्स, पहले चेक कीजिए फॉर्मूलाज कहाँ पे लिखते हैं. एक्चुअल फॉर्मूला यहाँ पे लिखा जाता है. ओके, ये फॉर्मूला बार है, इसमें फॉर्मूलाज लिखे जाते हैं. ओके, फॉर्मूला, फंक्शन, जो भी आपको लिखना है, कहाँ पे लिखना है, कैसे लिखना है. इफ यू ऑब्जर्व, पहले तो जो वैल्यूज आपको कैलकुलेट करना है उसे जनरली सिलेक्ट किया जाता है, और जहाँ पे आंसर चाहिए, सपोज आई वांट आंसर हियर, तो आई विल स्टार्ट विथ इज इक्वल टू. मुझे फॉर्मूला पता है तो आई कैन राइट सम. नीचे ड्रॉप डाउन आ जाएंगे, जो भी सम करना है. इफ यू वांट टू काउंट यू कैन यूज काउंट, बट दैट इज इक्वल टू इज इंपॉर्टेंट. अगेन सपोज आई वांट टू यूज सम, देन इंटर. इट डजंट वर्क. इंटर करने से वर्क नहीं होगा, आपको टैब प्रेस करना पड़ता है. इफ यू आर यूजिंग अ इज इक्वल टू, और ये जो शॉर्टकट मेथड है इज इक्वल टू सम, फिर टैब प्रेस करो. ओके, देन यू कैन पास सम नंबर्स. आपको कुछ नंबर पास करने हैं तो आप डायरेक्टली पास करके ब्रैकेट क्लोज करना पड़ेगा एंड देन प्रेस एंटर. ओके, सिंपल.
कैसे फॉर्मूला अप्लाई होते हैं समझ में है। दिस इज अ शॉर्टकट, आपको फॉर्मूला पता है तो आप डायरेक्टली इज इक्वल टू करके काउंट, एवरेज, सम यूज कर सकते हो। ओके, टैब प्रेस करने से यू विल गेट सम डिफरेंट ऑप्शंस। और यू डोंट वांट टू मतलब रिमेंबर कि ये टैब प्रेस होता है, ऐसे सिंपल यूज फॉर्मूलाज टैब। ये दिख रहा है ऊपर फॉर्मूलाज, इस फॉर्मूलाज टैब में मोस्ट ऑफ द फॉर्मूलाज आर अवेलेबल हियर। जो भी आप फॉर्मूला यूज करोगे ये यहाँ पे अवेलेबल होता है। सो इसे कहा जाता है फॉर्मूलाज टैब। ऊपर के जो ये ऑप्शंस है, दीज आर नथिंग बट अ टैब। हर एक टैब का अलग अलग पर्पज है। ओके, और हर एक टैब के अंदर उसके अलग मेन्यू है। सपोज वी हैव सीन फॉर्मूलाज टैब, तो फॉर्मूला रिलेटेड सारे ऑप्शंस यहाँ पे आपको मिलेंगे। सिमिलरली इफ यू क्लिक ऑन डेटा, तो डेटा रिलेटेड सारे टैब्स मिलेंगे। मतलब रिफ्रेश कुछ करना है, कनेक्ट करना है। ओके, मे बी आप जब पावर बीआई में जाओगे यू विल अंडरस्टैंड मोर क्वेरीज, कनेक्शंस क्या होते हैं। ओके, यू कैन डू इट इन एक्सेल एज वेल, बट वुड प्रिफर आप एसक्यूएल से सॉरी पावर बीआई के पॉइंट ऑफ व्यू से सीखोगे तो। सो उससे रिलेटेड ऑप्शंस है एंड फ्यू ऑप्शंस रिलेटेड टू सम सॉर्ट है, फिल्टर आप यहाँ से लगा सकते हो। ओके, आपको कुछ कॉपी पेस्ट करना है, रिमूव डुप्लीकेट करना है, तो दैट इज ऑल्सो पॉसिबल फ्रॉम हियर अ डेटा टैब। सिमिलरली होम टैब, होम टैब में कुछ बहुत बेसिक है, फॉन्ट चेंज करना है, कलर चेंज करना है, एस्थेटिक रिलेटेड ऑप्शंस। ये देखिए एस्थेटिक रिलेटेड ऑप्शंस आपको होम टैब में मिलेंगे। आपको कुछ फॉर्मेटिंग चेंज करना है, सपोज लाइक दिस। ओके, आपको कुछ अलाइनमेंट चेंज करना है, डायरेक्शन चेंज करना है, यू नीड टू राइट इट लाइक दिस। आपको ऐसा कुछ लिखना है, ये देखिए, इफ यू वांट टू ऐसे कुछ लिखना है, रिक्वायरमेंट है, तो आप ये कर सकते हो। फॉर्मेटिंग, एस्थेटिक रिलेटेड मोस्टली सारे ऑप्शंस होम टैब में रहेंगे। ओके, होम, देन इंसर्ट, वी सी समथिंग रिलेटेड टू डेटा फॉर्मेटिंग में हम इंसर्ट यूज करते हैं। डेटा टैब क्विक इनसाइट्स के लिए यूज होता है, सम फिल्टर सॉर्ट के लिए, रिव्यू, स्पेल चेक, और कुछ प्रोटेक्शन रिलेटेड, पासवर्ड प्रोटेक्ट कर सकते हो। एक्सेल फाइल आपका एडिट नहीं करना है तो उसके रिलेटेड ऑप्शंस है यहाँ पे। डेवलपर ऑप्शन, आई डोंट थिंक सो आपको इसका एक्सेस है। कैन एनीवन कंफर्म डेवलपर टैब दिख रहा है क्या ऑनलाइन? No, sir. ओके, सो दिस इज अगेन नॉट फॉर द रेगुलर यूजर, रेगुलर यूजर के लिए नहीं है, तो इसीलिए आपको नहीं दिख रहा है, बट वी नीड टू इनेबल इट। जो डेटा ऑटोमेशन का टास्क है हमारा स्टेप 7, तो उस टास्क और वो ऑटोमेशन करने के लिए हम डेवलपर टैब में कई ऑप्शंस है वो यूज करेंगे। ओके, सो दैट टाइम वी कैन सी कि कैसे वो इनेबल करते हैं एंड कैसे वो दिखता है। ओके, क्लियर एवरीवन? देन फ्यू मोर थिंग्स अबाउट व्हाट इज दिस। इसको क्या कहते हैं, ये जो ग्रीन कलर हाईलाइट हुआ है अभी? ओके, दिस इज अ सेल, राइट? तो बेसिक यूनिट क्या है एक्सेल का? सेल। और सेल के अंदर क्या स्टोर होता है? इंफॉर्मेशन और डेटा। जो भी आप डेटा और इंफॉर्मेशन स्टोर करोगे दैट विल बी इंक्लूडेड इन योर सेल। बट इसका देयर इज वन मोर थिंग अबाउट सेल और डेटा और फॉर्मूलाज। जनरली हमें जब एडिशन करना है, सपोज यू डू वांट टू डू 23 एंड 55, जब आप एडिशन करते हो जनरली व्हाट यू डू, 23 प्लस 55, राइट? डायरेक्टली आप कर सकते हो। जनरली एक्सेल के केस में ये ऐसे भी किया जाता है, इज इक्वल टू फर्स्ट प्लस सेकेंड, ये सेल, राइट? प्रेस इंटर, ये भी सेम आंसर कर। तो क्या डिफरेंस है दोनों में? फर्स्ट वन इज कॉल्ड स्टैटिक, क्योंकि इसमें वैल्यूज चेंज नहीं होती। सेकेंड वन इज अ डायनामिक। तो एक्सेल का एक फीचर है कॉल्ड एक्सेल प्रोवाइड्स योर डायनामिक नेचर, मतलब जो भी फॉर्मूलाज है आपके डायनामिक होते हैं। इसका मतलब क्या? एक बार आपने फॉर्मूला लिखा तो वो सारे यूज केस के लिए एप्लीकेबल होगा। सपोज कल जाके आपको 23 एंड 55 की बजाय 23 एंड 100 का एडिशन चाहिए, तो व्हाट यू डू, यू सिंपली एडिट जो 55 है यहाँ पे 100 कर देते हो, प्रेस एंटर। ये देखिए फॉर्मूला चेंज हुआ, ऊपर का चेंज हुआ नहीं।
सो ये जो डायनामिक नेचर है, एज एंड व्हेन डेटा जब भी अपडेट होगा चेंज होता है. सो दिस इज वन ऑफ द फीचर, और ये फीचर इज डिपेंडेंट ऑन, ये देखिए फॉर्मूला. जब भी आप एक्सेल में फॉर्मूला लिखते हो, आप एक्चुअल डेटा लोड नहीं करते, तो बट यू राइट और यू रेफर टू अ सेल एड्रेस H28 I28. सेल का जो एड्रेस रहता है उसे रेफर करके फॉर्मूला लिखा जाता है. जब आप आगे जाके वी लुकअप और इफ यू वांट टू बिल्ड सम कॉम्प्लेक्स फॉर्मूलाज, आपको कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला बनाना है तो यू शुड अंडरस्टैंड दिस बेसिक कि फॉर्मूला हमेशा सेल के एड्रेस के ऊपर बनता है, ना कि सेल में जो डेटा है. ओके, सेल के अंदर का डेटा चेंज हो सकता है. क्लियर? सो व्हाट इज दिस सेल एड्रेस? ये H28 I28 क्या लिखा है? लेट्स सी. सपोज जो भी, मान लीजिए आपके घर को आइडेंटिफाई करना है, तो जनरली घर का एड्रेस रहता है. ओके, बिहाइंड दिस, ऑन दिस रोड, ऐसे कुछ नहीं. जनरली गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स में आप देखोगे तो देयर इज समथिंग कॉल्ड सर्वे नंबर, वार्ड नंबर, ओके, ब्लॉक नंबर, ऐसे रहता है. सो जैसे घर यूनिकली आइडेंटिफाई होता है बाय यूजिंग द सर्वे नंबर, ब्लॉक नंबर, एक्सेल सेम फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करता है, बट आपको जो आइडेंटिफिकेशन करना है यहाँ पे सेल का जो सेल और रोज एंड कॉलम के एड्रेस के ऊपर ये चेंज होता है. सो क्या है रोज, क्या है कॉलम? ये बेसिक यूनिट हमने सेल सिलेक्ट किया. इफ यू गो वर्टिकली, ये देखिए यहाँ पे दिख रहा है H, तो ये हो गया पूरा एक कॉलम. दिस इज अ कॉलम. एंड इफ यू लुक एट दिस साइड, ये हो गया रो. सो दिस इज ऑन 28th रो एंड H कॉलम. दिख रहा है इन दोनों का जो कॉमन है एरिया, दिस इज अ कॉमन एरिया विच इज आइडेंटिफाइड एज H28. कैसे पता चलता है? यहाँ पे देखो सेल का एड्रेस दिख रहा है, ये देखिए दिख रहा है H28. इफ आई सिलेक्ट समथिंग एल्स, ये देखिए यहाँ पे, तो दिस इज I28. इसमें से I क्या है? कॉलम. 28 क्या है? रो. ओके. एंड किसी ने बोला था देयर इज अ लिमिटेड स्टोरेज, राइट? वन ऑफ द लिमिटेशन ऑफ एक्सेल, एक्सेल का एक लिमिटेशन है कि जो वो लिमिटेड डेटा हैंडल करता है. सो व्हाट इट कैन, हाउ टू चेक कितना लिमिट है? शिफ्ट डाउन, सॉरी कंट्रोल डाउन, ये देखिए 10,48,576. सो दिस इज अ मैक्सिमम. क्लियर? ओके. और कुछ किस, those who are joining or those who are learning Excel for the first time, hope now you are comfortable, basic चीजें आपको पता है क्या एक्सेल है, कैसे है. हाँ, वन मोर थिंग अबाउट द फाइल फॉर्मेट. जब भी आप एक्सेल का फाइल सेव करते हो, इट सेव्स इनटू अ .xlsx करके एक फाइल का फॉर्मेट होता है. फॉर एग्जांपल वीडियोस आप स्टोर करते हो तो इसका फॉर्मेट क्या रहता है? .mp4, राइट? ऑडियो .mp3, इमेजेस .png, .jpg. तो ये क्या है? दीज आर नथिंग बट अ फाइल फॉर्मेट. और ये क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज फाइल फॉर्मेट विल डिसाइड योर एप्लीकेशन. ओके, आपका इमेज यू कैन नॉट ओपन इन वीडियो प्लेयर, जो भी वीएलसी मीडिया प्लेयर, उसमें इमेजेस ओपन होते हैं क्या? नहीं. टेक्स्ट फाइल ओपन होता है क्या? नहीं. इट ओनली सपोर्ट्स MP4 एंड MP3 फॉर्मेट. सो बेस्ड ऑन द फाइल फॉर्मेट आपके एप्लीकेशन डिसाइड होते हैं. ओके, तो दैट इज इंपॉर्टेंट. कोई भी फाइल आप एक्सेल में ओपन करोगे तो इट विल नॉट वर्क. तो देर आर लिमिटेड सेट की जो एक्सेल का जो एप्लीकेशन है वो हैंडल करता है. सो फ्यू थिंग्स. .xlsx आप देख सकते हो यहाँ पे, कोई भी एक्सेल का फाइल ले लो, राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में आप जाओगे तो यू विल सी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट. ओके, और ओपन किस में होगा? ये .excel. क्लियर? अगेन व्हाई दिस इज इम्पोर्टेंट? जब भी आप पाइथन पढ़ोगे आगे जाके फ्यूचर में, पाइथन हैज अ वेरी स्पेसिफिक फाइल फॉर्मेट. वन है .py, वन है IPYNB करके एक फाइल फॉर्मेट है. तो लोग क्या करते हैं मोस्टली, पीपल्स .IPYNB जो फाइल फॉर्मेट है उसे
डायरेक्टली यूज करते हैं और एप्लीकेशन थ्रू ओपन करते हैं कॉल्ड नोटपैड, नोटबुक, जो भी आपके पास टेक्स्ट वर्ड वगैरह है, और वो पूरा कोड अलग से दिखता है. सो डोंट गेट कंफ्यूज. हर एक टेक्नोलॉजी का हर एक फाइल फॉर्मेट रहता है. तो एसक्यूएल का क्या रहेगा? डॉट एसक्यूएल है. पावर बीआई का पीबीआई और पीबीएक्स, समथिंग लाइक दिस रहेगा. जब भी आप पढ़ोगे तो प्लीज अंडरस्टैंड कि ये फाइल फॉर्मेट्स क्या है, क्यों है. क्योंकि फाइल फॉर्मेट्स के ऊपर आगे जाके आप कोडिंग करना है, प्रोग्राम बनाना है आपको. ओके, पाइथन में जब आप जाओगे, पाइथन में डिपेंडिंग अपॉन फाइल फॉर्मेट वी रीड द डेटा. कौन सा फाइल है उसके हिसाब से फंक्शंस चेंज होते हैं. सो ये सारी बेसिक चीजें है, यू शुड नो हाउ थिंग्स वर्क. ओके, क्लियर? ऑनलाइन एनी क्वेश्चन, एनी डाउट? कुछ भी आप बेसिक से रिलेटेड कुछ है तो मे बी वी कैन डिस्कस. ओके, एप्लीकेशन क्या है, रो क्या है, कॉलम क्या है, सेल क्या रहता है, फॉर्मूलाज क्या है. सम सिंपल फॉर्मूला, सम, काउंट, एवरेज आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो, इज इक्वल टू एवरेज. और आपको एवरेज निकालना है तो फॉर्मूलाज टैब में यू कैन सिलेक्ट एवरेज. कैसे? फॉर्मूलाज, इंसर्ट फंक्शन, यू कैन सर्च AVER, आपको एवरेज. ओके, ऑनलाइन दिख रहा है ना? सो इफ आई सिलेक्ट ओके, देन यू कैन स्पेसिफाई नंबर्स. कैसे? क्लिक ऑन दिस एरो एंड सिलेक्ट वॉट एवर यू वॉन्ट. देन अगेन आपको ये अनहाइड करना पड़ता है. ये जो दिख रहा है यहाँ पे ओपन करना पड़ता है. ओके, प्रेस ओके, आपका एवरेज आ रहा है. क्लियर? ओके, तो यहाँ तक मोस्टली हम जब कॉलेज में रहते हैं और कुछ प्रोजेक्ट करते हैं, सो यू हैव फेयर बिट ऑफ अंडरस्टैंडिंग. यहाँ तक सबको एक्सेल आता है. नहीं आता है, इफ यू आर नॉट कॉन्फिडेंट, देन यू शुड डू द सम प्रैक्टिस. थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए, एक्सेल ओपन कीजिए, सिंपल सिंपल कैलकुलेशंस कीजिए, बेसिक फॉर्मूलाज. ओके, यहाँ से आगे जो भी हम पढ़ेंगे, इट वी विल नॉट कीप इट एज अ फॉर्मूला. मतलब आप एक्सेल के वीडियोस वगैरह देखोगे और ऑनलाइन पढ़ोगे तो देयर इज पीपल यूज इट टू क्रिएट सम कॉम्प्लेक्स फॉर्मूलाज. लोग कॉम्प्लेक्स फॉर्मूलाज क्रिएट करते हैं, कैलकुलेशंस. बट वी विल टेक सम डिफरेंट अप्रोच. हम जो भी एक्सेल में अवेलेबल ऑप्शंस है वो यूज करेंगे एंड देन वी विल अचीव द एक्सपेक्टेड आउटपुट. मतलब फॉर एग्जांपल जो आपने बोला कि आई वांट टू अंडरस्टैंड द प्रॉफिट परसेंटेज वाइज, मतलब हर एक प्रोडक्ट का मेरे टोटल प्रॉफिट में कितना परसेंटेज कंट्रीब्यूशन है. तो डेफिनेटली मैं, इफ आई वांट टू यूज सम फॉर्मूला, आप टोटल प्रॉफिट निकालो, हर एक का, हर एक प्रोडक्ट का प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल, परसेंटेज निकालो, परसेंटेज में कन्वर्ट करो. डेफिनेटली ये फॉर्मूला आप यूज करते हो, तो सेम फॉर्मूला आप एक्सेल में भी यूज कर सकते हैं. बट एक्सेल प्रोवाइड्स यू मच मोर ऑप्शंस. एक्सेल में समथिंग कॉल्ड पिवट टेबल, इट कैन डू द ऑप्शन विच आपको चाहिए, वो रिजल्ट विदाउट राइटिंग एनी फॉर्मूला आता है. ओके okay? ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस है, बहुत सारे फंक्शनैलिटीज एक्सेल में अवेलेबल है. सो वी विल यूज द अवेलेबल ऑप्शंस. आपको बेसिक फॉर्मूला चाहिए तो डेफिनेटली बेसिक फॉर्मूला, सम, एवरेज, मीन वगैरह निकाल सकते हैं. देयर इज नो डाउट इन दैट. बट एज अ डेटा एनालिस्ट विल फोकस मोर ऑन द प्रोसेस. जो ये प्रोसेस है उस पर फोकस करेंगे रादर देन राइटिंग सम कॉम्प्लेक्स फॉर्मूलाज. ओके, कॉम्प्लेक्स फॉर्मूलाज डिराइव करना, कैलकुलेशन करना, उससे इंपॉर्टेंट हमें इनसाइट्स निकालना है. सो उस पर हम फोकस करेंगे एंड देन वी विल कंटिन्यू. क्लियर एवरीवन? ऑनलाइन क्लियर है सबको? यहाँ तक किसी को कुछ डाउट है कि? एंड आई आस्क्ड यू टू चेक आपका एक्सेल एक्टिवेटेड है कि नहीं है. किसी ने चेक किया है? ऑनलाइन सबका एक्टिवेटेड है? इफ नॉट, लेट मी शो यू क्विकली कहाँ चेक करना है. फाइल में क्लिक कीजिए, फाइल, गो टू मोर एंड गो टू अकाउंट. दिख रहा है यहाँ पे अकाउंट ऑप्शन, यहाँ पे क्लिक कीजिए. यहाँ पे लिख के आएगा रेड कलर में, दिस इज नॉट एक्टिवेटेड, दिस नीड सब्सक्रिप्शन, एक्टिवेट, बाय नाउ, ऐसे कुछ करके आएगा. ऐसे दिखा रहा है इंफॉर्मेशन, तो यू नीड टू एक्टिवेट द प्रोडक्ट.
नहीं दिखा रहा है ऐसे कुछ, इट शोज कि दिस प्रोडक्ट कंटेन्स दिस इंफॉर्मेशन, देन आपका एक्टिवेटेड है, लाइक यू कैन यूज योर प्रोडक्ट। ओके, बिकॉज एक्सेल इज नॉट ओपन सोर्स, एक्सेल ओपन सोर्स नहीं है, मतलब फ्री टू डाउनलोड नहीं है, इसे पे करना पड़ता है, इट्स अ लाइसेंस बेस्ड है एप्लीकेशन। ओके, तो किसी को डाउट आ रहा है, किसी का वर्क नहीं हो रहा है, तो डेफिनेटली आप मैसेज कीजिए, और यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं डायरेक्टली हाउ टू एक्टिवेट माइक्रोसॉफ्ट और एक्सेल वगैरह, तो आपको एक्टिवेशन के लिए कुछ वीडियोस वगैरह मिल जाएंगे। क्लियर? ऑनलाइन एनी डाउट्स, क्वेश्चंस? काउंट मध्ये नल सेल कन्सिडर करते नाही, डायरेक्टली काउंट जर तुम्ही कराल तर I need to check, but count A is there. 5 variations आहेत count से, so depending upon आपके requirement आप count check कर सकते हो। One is initial simple plain count doesn't include anything. आपको count में null करना है, नहीं तो zeros include करना है, तो there are different options. If you see, even sum के भी कुछ variations है। sum if मतलब मान लो आपको sum करना है on requirement कि प्रोडक्ट नेम शुड हैव पी और प्रोडक्ट नेम शुड हैव ए, ऐसा कुछ रहेगा, तो कंडीशनल समेशन भी होता है। फॉर्मूला बेस्ड बहुत सारे अप्रोचेस है यहाँ पे, सो लेट मी शो यू। इज इक्वल टू, इफ यू सी काउंट रिलेटेड मल्टीपल ऑप्शंस है आपके पास, काउंट ए, काउंट ब्लैंक, काउंट इफ। सो डिफॉल्ट जो है दैट मे नॉट बी प्रोवाइड, जो आपको चाहिए काउंट ब्लैंक वगैरह, बट आपको स्पेसिफिक काउंट ब्लैंक जैसे फंक्शंस अवेलेबल है, सपोज सी हियर, सो काउंट द नंबर ऑफ एम्प्टी सेल्स। सो बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट आपको फॉर्मूलाज अवेलेबल है, जो आपका जो एंड ऑब्जेक्टिव है, सपोज यू वांट टू काउंट समथिंग, सो दैट इज आल्सो पॉसिबल। ओके, क्लियर? ओके, इफ यू डोंट हैव एनी डाउट, ऑनलाइन प्रोडक्ट भी एक्टिव है, you can use simple Excel related things, then I guess it is time maybe we should look into what is data understanding, जो step 1 है हमारा product data analytics का जो step है, so I want you to start from there, so we'll continue with this example only, we'll understand one by one। data understanding का जो step है, maybe let me open, okay, not an issue। चलो, सो डेटा अंडरस्टैंडिंग स्टेप जो है इसमें आता है हाउ मेनी कॉलम्स आर देयर, हाउ मेनी रोज आर देयर, डेटा किस बारे में है, क्यों है, ये सब कुछ समझना, व्हाट एंड व्हाई पार्ट बेसिकली। ओके, सो एज अ डेटा एनालिस्ट, सपोज आपको यू गेट अ डेटा सेट, फर्स्ट थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड हाउ मेनी कॉलम्स आर देयर, व्हाट ऑल कॉलम्स आर देयर, आपको कितने कॉलम के साथ काम करना है, then why part, why the individual column is there। So let's see that activity। first is order date, दिख रहा है, so what I can say is किस दिन order place हुआ, something like this, उससे related रहेगा। country, कौन से country से आया है, region, कुछ geographic related information है, right? market, product ID। so why do you think there are multiple columns here? for example, आप यू आर इन ई कॉमर्स और ई कॉमर्स रिलेटेड डेटा आपके पास है, और उसमें कंट्री नाम का जो फील्ड है, इससे क्लियर हो जाएगा कि आपको कहाँ मटेरियल भेजना है, क्या करना है, राइट? सो व्हाई देयर इज अ रीजन एंड मार्केट। पहले तो रीजन क्या है समझते हैं। इफ यू क्लोजली ऑब्जर्व, इट इज नथिंग बट अ ग्रुप ऑफ कंट्रीज को कंबाइन करके एक रीजन बनाया गया है। सपोज न्यूजीलैंड इज देयर एंड ऑस्ट्रेलिया, ये देखिए दोनों को कंबाइन करके ओशियाना रीजन बना है, राइट? एंड फ्यू मोर एग्जांपल, मे बी
Southern Asian. साउथ और हाँ एशियन कंट्रीज आर आल्सो कंबाइंड इन समथिंग हाँ वेस्टर्न यूरोप में फ्रांस एंड जर्मनी है देखिए जर्मनी इज आल्सो इन वेस्टर्न यूरोप फ्रांस इज आल्सो इन देन वेस्टर्न यूरोप राइट सो रफली आई कैन से दो तीन कंट्रीज का कंबाइन करके देयर इज अ region right then region to market any relation can you find it out okay I can observe here central western को combine करके USCA करके कुछ region और market है वो बना है USCA is nothing but US Canada okay USCA then again Oceania is into Asia Pacific और कुछ है कि एशिया पैसिफिक में या ईस्टर्न एशिया भी है तो अगेन समथिंग विद रीजन कॉम्बिनेशन ऑफ रीजन करके मार्केट रिलेटेड डेटा यहाँ पे दिया है सो एनीवन नोस क्यों रहता है ऐसे क्या है क्या पर्पस है Simplification. ओके Hierarchy. एक और एक डिफरेंट आयडेंटिफाय करण्यासाठी सोपं जाईल म्हणजे आता पुण्यामध्ये कुठं तर शनिवार वेंडर हो मार्केटच्या सकता है क्या जवळ सर? ओके ओके पॉसिबल एनीवन ऑनलाइन ऑफलाइन वेंडर सर, वेंडर any thoughts apart from identification or this ओव्हरऑल मार्केटचा एक अंदाज घेता येईल एशिया पॅसिफिकला किती सेल्स आहे यूएस कॅनडामध्ये किती सेल्स आहे yeah abhi like data is there so you can definitely find out the sales but क्यों as in what is the purpose और क्यों दिया होगा सप्लाय डिमांड अंडरस्टँड करणे Mhm. Okay, okay. Online, anyone? Yes, sir, I am audible. Okay. So generally this is called a hierarchical data. Okay. Hierarchical जैसे आप लोगों ने like identified maybe somebody wants some identification इससे close है again that is the possible then data दिया है तो आप analysis भी कर सकते हैं possible oceania region ये वो market but still why it is required मतलब ऐसा डेटा क्यों स्टोर किया है सपोज एज ए कॉमर्स कंपनी मेरे पास कंट्री का इंफॉर्मेशन है ऑर्डर डेट है क्या है डायरेक्टली आई कैन शिप दैट प्रोडक्ट टू द एंड यूजर तो मुझे क्या करना है कौन से मार्केट में क्या है कौन से रीजन में क्या करना है अल्टीमेटली एज ए ई-कॉमर्स कंपनी माय बिजनेस इज आई विल गेट अ ऑर्डर आई हैव टू शिप राइट तो क्यों मेंटेन करना है अंडरस्टैंड करना है कि कौन से रीजन में स्पेसिफिक टारगेटेड प्रोडक्ट्स है ओके हम्म यस कुठल्या कॅम्पेन्स कुठल्या मार्केटमध्ये रन करू शकतो okay absolutely if you observe how things work this has a two angle यहाँ पे दो angle है one is from the business one is still I'm expecting from your side as well जैसे आपने बोला कि why the data or why different information is maintained because आप observe करोगे whatever as an Indian we like same thing cannot be true in US और in Europe उनके टेस्ट अलग है उनका like they have a different choice of product उनको जो अच्छा लगता है वो हमें अच्छा लगेगा ही not possible right they eat lot of chocolates chocolate related वहाँ पे सेल जाता रहता है इंडिया में may not be true we may something have different options right so definitely to strategic to decide what strategy we need to work कौन से एरिया में कौन से टाइप ऑफ प्रोडक्ट का डिमांड ज्यादा है तो ये एनालाइज करने के लिए यू हैव अ डेटा लाइक दिस इससे क्या एडवांटेज होता है इससे यू कैन क्रिएट अ रीजन स्पेसिफिक स्ट्रेटेजीज क्योंकि अल्टीमेटली आपको जाके सेल बढ़ाना है तो आप मान लो आप जो यूएस में बेच रहे हो सेम प्रोडक्ट इंडिया में बेचोगे तो इट मे नॉट वर्क यूएस में आपने 10% डिस्काउंट दिया है इंडिया में 10% डिस्काउंट मे नॉट वर्क राइट तो यू नीड टू हैव क्रिएट अ रीजनल स्ट्रेटेजी एक रीजन के हिसाब से स्ट्रेटेजीज बनते हैं रीजन के हिसाब से बिजनेस ड्राइव होता है क्या रिक्वायरमेंट है उधर के लोगों का कैसे चॉइस है प्रेफरेंसेस क्या है जियोग्राफी अलग है यूएस में वगैरह स्वेटर्स का सेल ज्यादा बिकॉज
वेदर कंडीशंस आर डिफरेंट. अदर मार्केट जैसे इंडिया में, सऊदी में वगैरह, वहां पे स्वेटर नहीं यूज होता बहुत ज्यादा, तो यू कैनॉट सेल जो स्वेटर्स यूएस में वगैरह बनते हैं वो यहाँ पे नहीं बेचा जा सकता. टू डिराइव ऑल दिस इंफॉर्मेशन, तो रीजन स्पेसिफिक आपको इंसाइट्स जनरेट करने के लिए यू कैन डेफिनेटली यूज द डेटा, राइट. एंड इसका दूसरा एंगल जो है, इफ यू ऑब्जर्व हाउ द ऑर्गेनाइजेशन इज स्ट्रक्चर्ड, जो भी कंपनी है एमएनसी वगैरह, उसमें एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर रहता है. ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर मतलब देयर इज समबडी विल बी हेड, उसके अंडर 3-4 लोग रहेंगे, उसके अंडर और 3-4 लोग रहेंगे, देन उसके अंदर डेवलपर्स और वट एवर द पीपल आर देयर. इफ इट इज अ सेल्स, तो एक्चुअल सेल्स वाले रहेंगे. सो सेल्स मैनेजर, लीड, हेड, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन रहता है, राइट. तो एनीवन नोज क्यों ऑर्गेनाइजेशन ऐसे बना जाता है? सबको एक ही काम दे दे, पूरे सेल्स वाला, मतलब 10 सेल्स के लोग हैं, उसका एक मैनेजर, वो डायरेक्टली रिपोर्ट करेगा ओनर को, कंपनी के वगैरह. व्हाई यू नीड टू क्रिएट सम कॉम्प्लेक्स ऐसा कुछ स्ट्रक्चर वगैरह, मैनेजर, लीड, ऐसे लोग क्यों चाहिए बीच में? चलो काम अंडरस्टैंड करना है, कोई ना कोई कम्युनिकेशन के लिए चाहिए, कोऑर्डिनेशन के लिए एक मैनेजर रख लो बस, ओके. तो मल्टीपल लोग क्यों चाहिए? चाहिए तो उनका काम क्या रहता है? ऑनलाइन एनीवन, लाइक, ओके, ये सिर्फ हिंट है, मैं मतलब मुझे जो कन्वे करना है उसके लिए. ओके. Provide a सो better service. सॉरी टू Provide a better services. ओके, टू प्रोवाइड द बेटर सोल्यूशन, या डेफिनेटली. जो आप रीजनल वगैरह स्ट्रैटेजी बनाते हो, you will get a better solution as well, no doubt. Still, like, we are discussing why organization, how it is related, and all those things. Okay. चलो, suppose आपका एक शॉप है और you are a business owner, okay, and multinational company MNC, you are in 180 countries, okay. तो कम्युनिकेशन कैसे होगा? आपके और उस 180 कंट्रीज में जो भी लोग काम करते हैं आपके, उससे कम्युनिकेशन कैसे होगा? आपने बोला चलो सर एक मैनेजर रख लेता हूँ, सो दैट आई कैन टॉक टू द मैनेजर, वो मैनेजर आगे कन्वे करेगा, ओके. फिर 180 पीपल, तो आपने 180 पीपल यू हायर्ड एज अ, चलो वो कंट्री के लिए है तो कंट्री हेड आपने हायर किया. तो स्टिल डू यू थिंक 180 लोगों से एज अ ओनर आप बात कर पाओगे? फिर देन यू नीड few more people to convey, क्योंकि 180 के साथ बात करना, उनसे रिव्यू लेना क्या चल रहा है क्या नहीं है, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है. सो व्हाट यू डू, 180 को कम्युनिकेट करने के लिए यू क्रिएट वन मोर हायरार्की. आप एक काम करते हो, 180 लोगों का जो कंट्री हेड का है, राइट, यू कीप सपोज 18 लोगों का एक ग्रुप, ऐसे 10 लोग हायर करते हो, हर एक आदमी 18 लोगों से बात करेगा, ओके. स्टिल फिजिबल. तो आपका काम क्या रहेगा? यू विल टॉक टू 10 पीपल, ओके. आपको लग रहा है 10 भी बहुत ज्यादा है, तो यू कैन क्रिएट मोर हायरार्की, कॉल 2 पीपल, यू विल कम्युनिकेट विद द 2 पीपल, 2 विल टॉक टू 10, 10 विल टॉक टू 180, ओके. तो ये जनरली बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन जो भी आप देखते हो, टीसीएस, इन्फोसिस, तो ऐसे बहुत सारे स्ट्रक्चर्स है, हायरार्कीज है. और ये हायरार्की लेवल जो डेटा एनालिसिस होता है और मार्केट एनालिसिस, स्ट्रैटेजी वगैरह बनता है, ये कोऑर्डिनेशन करने के लिए मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपको जो डेटा मिलेगा, तो ये हायरार्किकल डेटा रहता है, ओके. तो ये जो 180 है, दीज आर नथिंग बट अ कंट्री हेड. तो ये कंट्री दिख रहा है आपको, तो इनको इंडिकेट करने के लिए कंट्री लेवल डेटा रहता है. तो कल जाके इस कंट्री में क्या चल रहा है ये मुझे फाइंड आउट करना है, पिन पॉइंट करना है ऑस्ट्रेलिया में क्या चल रहा है. सो और आप एनालिसिस कर रहे हो, सपोज यू आर वर्किंग विद इंडियन और ऑस्ट्रेलियन जो भी ब्रांच है, वहां पे काम कर रहे हो,
तो आपका डेफिनेटली स्कोप क्या रहेगा, कंट्री लेवल पे एनालाइज करना। तब आप बोलोगे सर मुझे कॉलम दिख रहा है मार्केट, रीजन भी दिख रहा है, मैं रीजन का एनालिसिस करता हूँ। विल दैट मेक एनी सेंस? आप किसको रिपोर्ट कर रहे हो, कंट्री हेड को, और उसे बता रहे हो कि रीजन में ये चल रहा है। विल दैट मेक एनी सेंस? सो इसीलिए जब भी आप डेटा एनालिसिस और डेटा एनालिस्ट काम करते हो तो यू नीड टू अंडरस्टैंड अ बिजनेस। हर बार टेक्निकल चीजें वर्क नहीं करती, यू नीड टू अंडरस्टैंड बिजनेस, यू नीड टू अंडरस्टैंड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, आपके ऑर्गेनाइजेशन में क्या हो रहा है, आप किसके लिए काम कर रहे हो, ये इंपॉर्टेंट है। मान लो आप कर रहे हो सपोज यू आर वर्किंग फॉर दिस 2 पीपल, ओके, और आप उसे बोल रहे हो कि ऑस्ट्रेलिया में ये हो रहा है, इंडिया में ये हो रहा है। विल दैट मेक एनी सेंस? वो उसका काम है क्या? नहीं, फॉर हिम मैक्स टू मैक्स ही कैन डील विद द मार्केट, जो भी बड़ा मार्केट है उसके लिए वो काम करेगा। इफ यू आर वर्किंग विद दिस 10 पीपल, वन ऑफ द 10 पीपल, तो फॉर देम द स्कोप इज रीजन। सो दैट्स व्हाई यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आप किसके लिए काम कर रहे हो, कौन से ऑर्गेनाइजेशन में कौन आपका एंड यूजर है। यू कैन नॉट गो रैंडमली थ्रो, मुझे लग रहा है कि रीजन में ये मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ तो मैं बता देता हूँ। इट डजंट वर्क लाइक दैट। तो इसीलिए जब भी आपको डेटा अंडरस्टैंड करना है, यू नीड टू अंडरस्टैंड द व्हाई, किसके लिए कर रहे हो, ये इंपॉर्टेंट है। डेटा ऐसे बहुत सारे दिया रहेगा, जैसे हमें एग्जांपल लिया कि दिस इज अ 3 कॉलम्स, राइट, तो ये 3 के बजाय 5 भी हो सकते हैं। आपके ऑर्गेनाइजेशन में बहुत हायरार्की है तो 5-6 भी हो सकते हैं। तो रियल वर्ल्ड में बहुत डेटा रहता है, 20 कॉलम, 30 कॉलम, 50, 100 कॉलम्स भी रहते हैं। बट आपको समझना है कि क्यों और कौन से कॉलम इंपॉर्टेंट है, किसके लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, क्लियर? सो टू मेंटेन द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, टू क्रिएट अ स्ट्रेटेजी, to grow the business on region or market level, you have something called a hierarchical data. Okay, आपको hierarchical data है इसमें। क्लियर? समझ में आया? ओके, सिमिलरली आप हायरार्की देख रहे हैं यहाँ पे, कैन यू ऑब्जर्व कैटेगरी एंड सब कैटेगरी? So can you say this is again a hierarchical data? देखिए फर्नीचर में चेयर, टेबल, बुक केसेस, ओके, टेक्नोलॉजी में फोन्स, कॉपियर। तो सेम कंपनी में प्रोडक्ट ओनर्स रहते हैं, प्रोडक्ट एनालिस्ट, एज अ प्रोडक्ट एनालिस्ट रोल रहेगा, तो आप एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट को एनालाइज करोगे, चेयर्स, क्योंकि आगे जाके इफ यू ऑब्जर्व, आप गूगल और अमेजोन पे सर्च कीजिए चेयर्स, एक सेलो एज अ कंपनी चेयर, उसके कितने प्रोडक्ट आते हैं? बहुत सारे हैं, राइट, अराउंड 30-40 प्रोडक्ट्स है। सिमिलरली कोई भी एक एग्जांपल ले लो, उसके वेरिएंट देखो। तो हमारे एग्जांपल में इट इज वेरी सिंपल, देयर इज अ कैटेगरी एंड सब कैटेगरी। रियल वर्ल्ड में कैटेगरी, सब कैटेगरी, वेरिएशन, नॉट ओनली वेरिएशन, 20-30 शेयर के अलग अलग टाइप रहेंगे, हर एक टाइप का अलग अलग कलर आएगा, ब्लैक में है, ब्लू में है, व्हाइट में है, व्हाटएवर कलर है। सो अगेन ये हायरार्की बढ़ते जाएगा ऐसे, डिपेंडिंग अपॉन आपके प्रोडक्ट। मोबाइल है, मोबाइल के वेरिएशंस आते हैं, प्रो मॉडल, प्रो में और 2-3, एक 128 256, अगेन 128 के 3-4 कलर वेरिएशन, 256 के 3-4 वेरिएशन। इफ यू ऑब्जर्व क्लोजली, कलर के ऊपर भी डिस्काउंट अलग से बढ़ता है, मोस्टली ब्लैक कलर महंगा रहता है। तो ये बनता कैसे है? हाउ दे डिसाइड कि ब्लैक कलर को ज्यादा महंगा बेचना है, व्हाइट को कम बेचना है, ब्लू को उससे भी कम बेचना है? हाउ दिस बिजनेस डिसीजंस आर टेकन? कोई ना कोई डिसाइड कर रहा है ना। इफ यू बाय, कभी आप मैट ब्लैक वेरिएंट आई गेस सबसे महंगा रहता है, स्पेस ब्लैक ऐसा कुछ रहता है, तो वो महंगा क्यों रहता है और किसको पता चला कि ये महंगा बेच भी सकते हैं? somebody, मतलब किसी ने सोचा होगा ना कि ऐसा कुछ है, somebody would have underlined, मतलब अंडरलाइन पैटर्न वो फाइंड आउट किया होगा कि ये प्रोडक्ट का ये वेरिएंट, ये कलर ज्यादा बिकता है, सो लेट्स कीप इट प्राइस हायर, और ये कलर ये वेरिएंट बेच ही नहीं रहे हैं हम लोग, तो इसमें डिस्काउंट दे दो सो दैट वी कैन सेल। जिसको प्राइस पे कॉम्प्रोमाइज करना है, ही विल टेक अ व्हाइट कलर, जिसको प्राइस ज्यादा पे कर सकता है तो वी विल पुट ब्लैक एज अ हायर वेरिएंट। ग्रो हो गया ना बिजनेस,
आपका कुछ मतलब एज अ डेटा एनालिस्ट योर जॉब वाज टू ग्रो द बिजनेस, टू बिल्ड अ स्ट्रेटेजी। तो ये आपने आपके पूरे एनालिसिस से ये स्ट्रेटेजी बिल्ड किया एंड देन कंपनी इज गेटिंग प्रॉफिटेड, राइट? हो सो ये एक्चुअली टास्क रहता है टू अंडरस्टैंड ऑल दिस अंडरलाइंग पैटर्न्स। आपको डेटा अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो वन इज हायरार्किकल डेटा, सो आपको सारे हायरार्की जो भी डेटा में है वो फाइंड आउट करना है। क्लियर? ऑनलाइन ये समझ में आया? ओके चलो। सो व्हाई डू यू थिंक दिस कॉलम एग्जिस्ट? पहले तो व्हाट हमें पता है, क्या क्या डेटा है इसमें पता है, क्लियर व्हाई पार्ट। सो प्रोडक्ट आईडी क्यों दिया जाता है? व्हाई प्रोडक्ट आईडी इज गिवन टू यू? क्विक, एनीवन? आइडेंटिफाई करो। ओके, प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करने के, दैट इज अंडरस्टैंडेबल। क्या आप इस पे एनालिसिस कर सकते हो? मतलब ये एनालिसिस कर सकते हैं क्या? दिया है तो करना ही पड़ेगा, है ना? नहीं कर सकते हैं ना? ऑड नंबर पे क्या हो रहा है, इवन नंबर पे क्या हो रहा है, ऐसे कुछ नहीं? ए से स्टार्ट होता है तो क्या ट्रेंड है, टी से होता है तो नहीं? ऑनलाइन क्यों दिया है फिर? है ना, आपको दिया है मतलब कुछ ना कुछ पर्पज रहेगा। ओके, आप सोच के बताएंगे? Sorry, actually, sir, product ID is a ID which is given to a product. It defines a unique ID. So each and every product has some specific ID, so that we can search and go to that specific Okay. product. Yes, right, Srikant and somebody, Pratiksha, yes. और आपने जैसे बनाया फर्स्ट पर्पज इज आइडेंटिफिकेशन, उसका आइडेंटिफाई करने के लिए कौन से प्रोडक्ट है तो जनरली प्रोडक्ट आईडी दिया जाता है। ओके, तो प्रोडक्ट दिया है, आईडी दिया है, तो इस पे एनालिसिस नहीं करना है। होप दिस इज अ कॉमन, लाइक आपको पता होना चाहिए, बिकॉज अभी यहाँ पे दिस इज अ सिंपल एग्जांपल, प्रोडक्ट आईडी है, कंपनी में अलग अलग रहते हैं, यू आईडी वन ऑफ द कॉलम नेम, और उसमें कुछ रैंडम नंबर्स हैं, तो यू शुड बी एबल टू रिलेट कि ये डेटा यहाँ पे है, मे बी इसका पर्पस कहीं पे आइडेंटिफिकेशन के लिए होगा, और ऐसे आइडेंटिफिकेशन के 10 कॉलम रहते हैं कंपनी में, और somebody uses something different, why? बिकॉज आपका जो डेटा है ये सिर्फ आपके लिए नहीं है, डेटा साइंस के लिए जाएगा, डेटा इंजीनियरिंग वाले काम करेंगे, मल्टीपल टेबल्स रहेंगे, सेल्स का टेबल मार्केटिंग से ज्वाइन करना है, सेल्स का टेबल मार्केटिंग से फाइनेंस में ज्वाइन करना है, उसका अलग अलग पर्पस रहता है। तो अंडरस्टैंड ये, दिस इज अ प्राइमरी की, प्राइमरी की का फंक्शंस के लिए जनरली किया जाता है। कंपोजिट की भी बनाया जा सकता है जहाँ पे मल्टीपल कॉलम्स यू कंबाइन। आप जब एसक्यूएल पढ़ोगे प्लीज डू रीड कि व्हाट आर द कीज, प्राइमरी की क्या रहता है, फॉरेन की क्या रहता है, कंपोजिट्स की कैसे क्रिएट होता है, एंड वो सारा डेटा आपके डेटा में रहता है आगे जाके। तो यू हैव टू बी बिट केयरफुल कि क्या है ये डेटा, ये समझने में क्या ये एसक्यूएल काम के लिए है तो उसको टच नहीं करना है, इट्स नॉट आवर बिजनेस, सो वी विल कीप इट असाइड। क्लियर? बट क्यों दिया गया है ये पता होना चाहिए। गुड। देन प्रोडक्ट नेम, डेफिनेटली व्हाट द एग्जैक्ट प्रोडक्ट इज ये हमें आइडेंटिफाई करते हैं। द नेक्स्ट सेल्स, चलो क्विकली कैन यू गाइस टेल मी व्हाट इज द व्हाई पार्ट हियर? सेल्स कितना सेल हुआ है ये इंफॉर्मेशन यहाँ पे है, एज हमें एनालाइज करना है। तो कैन एनीबॉडी टेल मी व्हाट इज द सेल्स हियर? ओके, ये क्या रिप्रेजेंट करता है? 2892, और ये सैमसंग कॉन्वॉय 3 221, क्या इससे मुझे क्या पता चलता है? सेल है मतलब हमने कुछ ना कुछ बेचा, उसके बदले हमें ये पैसा मिला है, विच इज 200 रुपीज, राइट? मतलब इतना सस्ता है क्या फोन? सैमसंग 200 रुपए में मिल रहा है क्या? करेंसी में तो सो अंडरस्टैंड कि करेंसी अलग है इसका, क्योंकि आप जब काम करोगे मोस्टली यू विल नॉट डील विथ इंडियन क्लाइंट्स, रहेंगे तो भी बुरा ही है आपका। इंडियन डीलिंग विद इंडियन क्लाइंट्स इट इज डिफिकल्ट, मोस्टली फॉरेन क्लाइंट से ही डील होता है। तो अंडरस्टैंड की क्या करेंसी है, अंडरस्टैंडिंग करेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि उसका मीनिंग अलग हो सकता है आगे जाके। ओके, सैमसंग, सो जैसे हमने इनिशियली स्टार्ट किया, दिस इज अ यूएस का कुछ डेटा है, तो डेफिनेटली इट्स इन द डॉलर, $200 में है। देन क्वांटिटी, व्हाट इज क्वांटिटी?
सो हाउ मेनी फोन्स यू हैव सोल्ड, मतलब कितने फोन बेचने से ये सेल हुआ है। 2 फोन बेचने से 200 रुपए हमें मिले हैं। ओके गुड। देन डिस्काउंट, तो ये जो 2 फोन है ये बेचने के लिए आपने कितना डिस्काउंट दिया है, दैट इट इज हियर। ओके पॉइंट 1। देन प्रॉफिट, डेफिनेटली ये 2 फोन जो आपने बेचा है उसमें से 200 रुपए और 221 रुपी सॉरी डॉलर जो आपने कमाया है उसमें आपका प्रॉफिट कितना था, $62, राइट। सो प्रॉफिट क्लियर, सो डेफिनेटली उसमें प्रॉफिट है। शिपिंग कॉस्ट इज डिलीवरी चार्जेस, कुरियर, पैकिंग, फॉरवर्डिंग चार्जेस, मतलब ये फोन बेचने के लिए आई हैव स्पेंट $40। ओके देन ऑर्डर प्रायोरिटी, यस क्या हो सकता है ये, व्हाई दिस कॉलम एग्जिस्ट, It might be a prime customer which has to have a highest priority. yes online any other comment, what is order priority और क्यों दिया गया है आपको। shipping cost ज़्यादा लिखी है। ओके या मे बी क्रिटिकल के शिपिंग कॉस्ट सारे ज्यादा ही है इफ यू ऑब्जर्व क्लोजली। ऑनलाइन ओके, सो ऑर्डर प्रायोरिटी इज नथिंग बट आप एक प्रीमियम सर्विस की तरह ही है। सपोज आपने अमेजोन प्राइम कभी यूज किया है तो यू गेट ऑप्शन लाइक 1 डे डिलीवरी, 2 डे डिलीवरी, राइट। तो आपको क्या लगता है 1 डे डिलीवरी करना है तो दे विल डेफिनेटली हैव समथिंग अदर प्रोसेस, मतलब 1 डे में हमें कुछ भेजना है तो इट हैज टू बी इंडिकेटेड सेपरेटली। जो भी वेयर हाउस में काम करेंगे, जहां से भी मटेरियल भेजना है उन्हें इमीडिएटली इंफॉर्मेशन जाना चाहिए, राइट। तो दैट्स व्हाई ऑर्डर प्रायोरिटी इज डिसाइडेड हियर। ऑर्डर प्रायोरिटी मतलब इज इट अ प्राइम कस्टमर और इज इट रेगुलर कस्टमर, तो उसके बेसिस पे ये ऑर्डर का एक प्रायोरिटी सेट होगा। कल जाके मान लो आप इफ यू डोंट इंडिकेट कि प्रायोरिटी क्या था, तो आप तो प्राइम कस्टमर है, आपने पे भी किया है प्राइम के लिए और एक दिन में मटेरियल नहीं आया तो डेफिनेटली विल कंप्लेंट, राइट। आप बोलोगे कि मेरा जो भी सब्सक्रिप्शन है वो मुझे वापस दे दो। ओके सो दैट्स व्हाई इफ कंपनीज आर चार्जिंग प्रीमियम, मतलब प्रीमियम आप कस्टमर हो तो आपके लिए अलग से डेटा मेंटेन होता है। क्यों, क्योंकि उसके लिए अलग से प्रोसेसेस है, अलग से सिस्टम्स है विच कैन मेक डिलीवरी पॉसिबल। मतलब एक दिन में डिलीवर पॉसिबल करने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, तो वो सारे चीजें यहाँ पे इंडिकेट होते हैं सो दैट आप एनालाइज करो कि आप चार्ज कर रहे हो एज अ प्राइम। इनिशियली 500 रुपीज चार्ज होता था, 799 का कुछ था, अभी है 1499। तो वाई दे अंडरस्टूड कि आपको ये जो डिलीवरी देना है प्रीमियम इट इज नॉट पॉसिबल इन 700 रुपीज, तो अभी चार्जेस बढ़ा है। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड ऑल दिस थिंग्स। ओके तो आप ऑर्डर प्रायोरिटी एंड प्रॉफिट इस पे कंपैरिजन कीजिए, मतलब क्रिटिकल वाले जो भी ऑर्डर प्लेस हो रहा है उसमें कितना प्रॉफिट मार्जिन हो रहा है, जो हाई वाले उसमें कितना है, क्रिटिकल कितना है। जो मान लियो क्रिटिकल है और उसमें आपको कम प्रॉफिट हो रहा है तो आप एक कर सकते हो, जो भी आपने प्राइम एज अ प्राइम चार्ज किया है वो थोड़ा एडजस्ट कर सकते हो। बट इफ यू आर टेकिंग अ लॉस बाय प्रोवाइडिंग अ प्रीमियम सर्विस तो आपको डेफिनेटली प्रीमियम का प्राइस बढ़ाना पड़ेगा, राइट। तो हु विल अंडरस्टैंड दिस, और ये जो कौन बनाएगा स्ट्रेटेजी, समबडी हैज टू फाइंड आउट द रीजन, राइट। मतलब प्रॉफिट आपको फाइंड आउट करना है, सेल्स फाइंड आउट करना है, तो एवरीथिंग डेटा एनालिस्ट की टीम रहती है, एनालिटिक्स का एक पूरा डिपार्टमेंट रहता है, ये उनका काम यही रहता है। जो भी ऑप्शन अवेलेबल है वेबसाइट पे, बिजनेस पे, सब का एनालिसिस होता है, हर एक चीज का एनालिसिस होता है। ओके ऑनलाइन क्लियर। तो इसीलिए स्टेप 1 इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्या दिया है और क्यों दिया है, व्हाट इज गिवन एंड व्हाई दैट इज गिवन, ये इंपॉर्टेंट है। क्लियर सबको, किसी को डाउट है इसमें? एंड हर एक कॉलम का अपना अपना इंपॉर्टेंस है। बिजनेस आप किसके लिए काम कर रहे हो, आपसे क्या एक्सपेक्टेड है, तो उस बेसिस पे आपको एनालिसिस करना है। ओके होप यू आर क्लियर विद द अंडरस्टैंडिंग, और ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है।
ऑनलाइन किसी को डाउट है डेटा अंडरस्टैंडिंग में, इट्स लुक्स वेरी सिंपल, बट एक 2-3 डेटा सेट है, आगे जाके इट विल टेस्ट कि डेटा आपको कितना समझ में आता है. तो डेफिनेटली होमवर्क है आपको. ऑलरेडी आई हैव शेयर्ड यू गूगल ड्राइव लिंक. आप व्हाट्सएप ग्रुप रेफर करोगे तो गूगल ड्राइव के लिंक है और उसमें ये सारे फाइल्स हैं जो आज हमने देखा, ये भी फाइल है उसमें आई गेस. ओके, एंड यू जस्ट ओपन सम, आगे के जो डेज है उसके फाइल ओपन कीजिए, उसमें अलग अलग डेटा सेट है. वन इज विद द HR, आई गेस समथिंग विद द HR इज देयर, few things are related to बैंक, और बहुत सारे डेटा सेट्स ऑलरेडी अवेलेबल है. ओके, ये देखिए यहाँ डेटा सेट है. ओके, वी लुक अप डेटा सेट, देखिए इसमें ऑल ये डेटा है. तो यू नीड टू अंडरस्टैंड ऑल दिस थिंग्स, व्हाई दिस इज गिवन. HR का भी डेटा सेट है, आई गेस शीट 2 में ही रहेगा यहीं पे कहीं. तो हाँ सॉरी, इन दिस शीट 2 ओनली इट इज देयर. ये देखिए ये HR रिलेटेड डेटा है, इस पे आपको डेटा अंडरस्टैंडिंग करना है. ओके, और ओके ये सेम है इन डिफरेंट फाइल. डे 3, डे 4, डे 5 में 3-4 फाइल में अलग अलग डेटा सेट अवेलेबल है. एक बैंक का है, एक HR का है, और एक अगेन स्टोर रिलेटेड है. तो ये सारे डेटा पे आपको डेटा अंडरस्टैंडिंग करना है. क्लियर? अंडरस्टूड एवरीवन? ऑनलाइन understood? Yes. Yes, no, attendance. Yes, sir. Okay. किसी को कुछ डाउट है आज के सेशन में? ऑनलाइन, ऑफलाइन, एनी क्वेश्चन? समझ में आ रहा है हाउ फ्लो कैसे बढ़ रहा है? नो इट इज वेरी सिंपल. 2-3 दिन से आपको लग रहा होगा कि ये तो कॉमन सेंस है, किसी को भी आ जाएगा, राइट? सो आई वुड सजेस्ट कि और थोड़े दिन देख लीजिए, 2-3 डेज, डेफिनेटली थोड़े कॉम्प्लेक्स इश्यूज आना शुरू हो जाएंगे. ओके, इट इज नॉट, और एल्स क्यों इतने लोग पैसे देंगे, है ना? 10 लाख 20 लाख लोगों को मिलता है सिर्फ ये डेटा अंडरस्टैंड करने का. ओके, सो गुड. आपको लग रहा है आसान है तो अच्छा है. ओके, कीप द मोमेंटम एंड कंप्लीट ऑल द होमवर्क्स. आगे जाके हमें और डेटा एनालाइज करना है, वी नीड टू कम अप विथ लॉट मोर इनसाइट्स. ओके, एंड आपको जो आपका कंट्रीब्यूशन एक्चुअली काम जब आएगा when you will start thinking something different from the given data. तो डेटा में दिया है उससे छोड़ के और बहुत कुछ रिलेट करना आप स्टार्ट करोगे तो then you will have more value in the organization. Okay, ऑनलाइन सबको समझ में आ रहा है? ओके, सो क्विक फीडबैक. ऑडियो क्लियर है, आवाज क्लियर आ रहा है, और देयर इज अ लैग? आप थम्स अप थम्स डाउन कर सकते हो. इफ यू फील इट इज ओके, प्रॉपर आ रहा है तो यू कैन गिव थम्स अप. नहीं आ रहा है तो थम्स डाउन. मे बी वी कैन इम्प्रूव. विल चेक द नेटवर्क इश्यूज इफ एनी. वीडियो क्लियर है, वीडियो दिख रहा है सबको स्क्रीन, और लैग है नहीं, राइट? ओके, समझ में आ रहा है? हिंदी, इंग्लिश सबको समझ में आ रहा है? आपको मराठी में चाहिए तो मराठी में भी कर सकते हैं, बट आई गेस मोस्ट फ्यू पीपल आर नॉट कंफर्टेबल. हिंदी में कई लोगों को समझ में आता है. लैंग्वेज क्लियर है सबको? ऑनलाइन ऑफलाइन समझ में आ रहा है ना क्या हो रहा है? होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग. क्या कर रहे हैं ये समझ में आना चाहिए. ओके, एक्सप्लेनेशन, व्हाई, व्हाट. ओके, सो गुड. देन फ्यू इंस्ट्रक्शंस. आज का लेक्चर भी अपलोड हो जाएगा. लिंक इज ऑलरेडी शेयर्ड. आपके व्हाट्सएप ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में लिंक है.
इफ यू आर नॉट एबल टू एक्सेस तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, तो डिस्क्रिप्शन में आप जो भी YouTube का एक लिंक है उस पर क्लिक करके सारे रिकॉर्डेड लेक्चर एक्सेस कर सकते हैं आज में, ओके। एंड गूगल ड्राइव के फाइल्स भी है, तो यू कैन स्टार्ट डूइंग योर होमवर्क, फाइल्स डाउनलोड कीजिए एंड यू कैन कंटिन्यू विथ योर होमवर्क, ओके। Understood everyone? Okay, good. Good then. So thank you. Thanks a lot everyone. Thank you for your time. Thank you, sir. Okay. सर विसरायचं होतं. Okay, I'm disconnecting just a second. I'm disconnecting. आपको कुछ डाउट है तो you can definitely reach to me on WhatsApp. WhatsApp पे मैसेज कर दीजिए. Okay? चलो. Bye.